हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब तक ये न्यूज़ पहुंच गई होगी कि शायद अब 100 में 90% चांस है कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं हो। हाँ, ऐसा न्यूज़ देखने में आ रहा है कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं होगा। तो प्लीज़ अब आप लोग भी इस उम्मीद में ना रहे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आगे की जो भी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू ही रखें। हम स्टूडेंट्स का जितना भी काम था, जितना हमारा योगदान हो सकता था डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने दिया। अब आगे का जो काम है वो सरकार का और आयोग का काम है। तो सरकार देखते हैं, अभी उम्मीद तो है थोड़ी बहुत, मतलब 10% चांस है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। और मे बी जनवरी के फर्स्ट वीक में या 10 जनवरी तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो हमें अब इस उम्मीद में नहीं रहना चाहिए कि रिज़ल्ट आएगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 10-15 दिन के अंदर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स इस उम्मीद से जुड़े थे, तो वो अब इस चीज़ को लेके उम्मीद ना रखें और अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि आप सब जानते हैं जो ईएसआई का जो 64 पोस्ट पे था, वो उसका भी डेट दे चुका है 28 जनवरी को। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इस वैकेंसी को लेके। टोटल देखें तो 1 मंथ का टाइम है। तो मुझे लगता है कि अब हमें अपने आगे की जो पढ़ाई है उसमें लगना चाहिए। और अभी कट ऑफ का कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर नॉर्मल कट ऑफ देखा जाए तो मुझे भी ऐसा लगता है कि 65 टू 70 के बीच में कट ऑफ रहेगा ही। जनरल जो बॉयज़ का है 65 टू 70। अब इसमें 68 भी हो सकता है, 69 भी, 67 भी, या हो सकता है 70 भी रहे। तो उस हिसाब से जो सारा कैटेगरी है उसका जो है वो कट ऑफ रहेगा। तो आप लोग भी परेशान ना हो कि क्या कट ऑफ जाएगा, क्या मेरा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा। हम सबको अपना जो पढ़ाई है आगे निरंतर रखना चाहिए। और जो भी मेंस का जो सिलेबस है, जैसे कि इसमें मैथ्स रीजनिंग जुड़ जाता है, और हमेशा से देखा जाए तो 17-18 क्वेश्चन ही मैथ्स का देता है। ऐसे तो सिलेबस में 25 क्वेश्चन है, लेकिन 17-18 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर 64th वाला ईएसआई की बात करें, जिसमें मैंने पीटी निकाला था 64th का, जो 64 पोस्ट पे जो पिछले बार ईएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, लेकिन 25 क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग से थे। तो हो सकता है कि आपका इस बार भी 17-18 क्वेश्चन ना पूछ के 25 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से पूछे। क्योंकि ईएसआई का जो पीटी था 64 पोस्ट वाला, उसमें आपको इंग्लिश लाया था जो कि सिलेबस में नहीं था। तो उसी को फॉलो करते हुए आपको 1275 के भी पीटी में 2 इंग्लिश के और 2 हिंदी के क्वेश्चन थे। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है वो बढ़ाया जाए, 17-18 की जगह 25 किया जाए। तो आप लोग बस अब इस उम्मीद में रहें कि आई होप कि जो बच्चे अच्छे से, जो ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम दिए हैं, हम सबका रिज़ल्ट आए। कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी ना जाए। अगर 70 तक या 70 के अंदर रहता है तो बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट आएगा। और अब अगर उससे भी ऊपर जाता है, अगर 80-85 तक पहुंचता है, तब तो बहुत लोग इसमें छट जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट आएगा। और हम पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अभी बहुत सारे वैकेंसीज़ है। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, 64th पोस्ट वाला ईएसआई का डेट दे दिया गया है। आगे भी बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस का वैकेंसी है, एसएससी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग का बीपीएससी का एग्ज़ाम है, 70th बीपीएससी का अभी फिर पीटी का एग्ज़ाम होगा आगे आने वाले समय में। तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते रहनी होगी, उम्मीद नहीं छोड़ना है, और हमें आगे बढ़ना है। आगे का जो काम है वो आयोग और जो हमारी सरकार है वो देखेगी। और अभी आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अपने दिमाग को शांत रखें। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये खबर आई है कि एग्ज़ाम नहीं कैंसिल होगा, उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि दुखी हो गए होंगे। उनके अंदर एक असंतोष की जो भावना होती है वो आ गई होगी। उनका पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा होगा, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा। उनका उम्मीद ऐसे लग रहा होगा कि टूट रहा है, अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तो आप लोग होप रखिए, क्योंकि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि रिज़ल्ट आए, और ये भी डेफिनेट है कि आपका रिज़ल्ट आने के बाद
रिज़ल्ट आने के बाद मार्च में ही हमारा मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके लिए भी ज़्यादा वक्त नहीं है। तो आप लोग जिस भी माध्यम से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी जैसे भी करते हैं, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और इन सब चीज़ों से अब अपना दिमाग हटा दे। हम सिस्टम, कभी कभी क्या होता है ना कि हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते, कभी कभी हमें अपना ही जो रास्ता है वो बदलना पड़ता है। तो हमें और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा मार्क्स लाने की ज़रूरत है कि कुछ भी इस तरह की अगर घटना होती है तो हम निश्चिंत रहे कि हमारा रिज़ल्ट हो रहा है। और कभी कभी चीज़ें बस सिचुएशन पे ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इसके लिए कि ये सारी चीज़ें सामने आए, एग्ज़ाम कैंसिल हो, बहुत सारे प्रूफ्स भी मिले। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अब इस पर से हमें दिमाग हटा देना चाहिए। अपने डेली का जो दिनचर्या अभी हमारा बदल चुका था, इतने सारे वीडियोस देखते थे कि क्या एग्ज़ाम कैंसिल होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, कितने सारे वीडियोस हम लोगों ने देखे। तो अब मुझे लगता है कि इन सब से हमारा जो वो पढ़ाई है वो भी बहुत नुकसान हुआ है, समय भी बर्बाद हुआ है, क्योंकि एक उम्मीद थी कि मे बी दरोगा का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। तो अब आप लोग इन सब से दिमाग हटा दे। वैकेंसी आ चुकी है, 64 पोस्ट वाला का ESI का आ चुका है, तो आप लोग पढ़ाई में लग जाओ। और अगर हमारा रिज़ल्ट हो जाता है तो मेंस का भी आगे एग्ज़ाम है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और अभी नए साल का भी आगमन होने वाला है, तो नया साल है तो आप लोग अपने माइंड को एकदम फ्री रखें, एकदम फ्रेश रखें, पढ़ाई में जुड़े और हम सब मिलकर अपना अपना पढ़ाई करेंगे। और मैं भी मेरा भी अभी BPSC का एग्ज़ाम है, तो आने वाले समय में मैं एग्ज़ाम के बाद बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो सके तो अभी हमें कुछ समय मिलेगा, तो उसमें मैं वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जैसे पहले मैं चलाती थी करेंट अफेयर्स या GS से रिलेटेड, तो मैं फिर से वो सीरीज़ शुरू करूँगी। तो अगर जिन लोगों के पास भी मेरा ये वीडियोस जा रहा है और वो लोग मेरे इस सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं, और तो आप लोग इस सीरीज़ से जुड़े। और जो भी आपका कमेंट है, जो भी आप अपना जो राय है वो रखना चाहते हैं, या आप कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है GS में या करेंट अफेयर्स में, अगर आपने करेंट अफेयर्स पूरा नहीं किया है तो आप वो भी कमेंट करें कि किस मंथ तक का कंप्लीट कराया जाए, ताकि मैं वो सारा जो एक शेड्यूल है, एक मॉडल प्रिपेयर कर लूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं डेली 2 से 3 वीडियोस डालूँ, ताकि जो भी बच्चे का नहीं कंप्लीट हुआ है बिहार पुलिस के लिए भी, वो सारे बच्चे को कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए और सभी का रिवीजन हो जाए एक साथ। क्योंकि हम सब तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने दिल से मेहनत की है, उन सभी का रिज़ल्ट हो। और आगे अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ है, होप रखें और ज़रूर आपका सपना पूरा होगा, हम सब का सपना पूरा होगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, या अभी आप लोग को मतलब कि आगे आप लोग कैसे तैयारी करना चाहते हैं, या क्या किस बुक्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।